हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिज़िक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट आपको दिए जा चुके हैं। जिन लोगों ने उन पार्ट्स को नहीं देखा हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कमरे के तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर एक विशेष दो परमाणुक गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल 1930 मीटर 1930 मीटर पर सेकंड है। यह गैस कौन सी है जिसकी चाल इतनी है 1930 मीटर पर सेकंड है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है? तो इनमें से कौन सी गैस है वो? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, आपको दे रखा है रूम टेम्परेचर पर, कमरे के टेम्परेचर पर 27 डिग्री सेल्सियस है। 273 का एडिशन करके 300 केल्विन। VRMS आप जानते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इक्वल टू √3RT अपॉन कैपिटल M होता है। यहाँ से अगर इसकी कैपिटल M की वैल्यू निकालें, अणुभार निकालें इसका, 3RT अपॉन VRMS, सभी वैल्यू को इसमें पुटअप किया। आंसर आता है आपका 2 ग्राम पर मोल। और ये आंसर है आपका हाइड्रोजन गैस के लिए, H2 के लिए। तो हमारे ऑप्शन में ए ऑप्शन इसका हाइड्रोजन H2 ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ तरंगों का तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करता? तो किस पर निर्भर नहीं करता इन चारों ऑप्शन में से? चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, आप वेवलेंथ जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू H/mb, H/mb इक्वल टू पी मोमेंटम के इक्वल टू होती है। तो देखिए, इस पर मास पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा एंड पी पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन ये इसका मान आवेश पर, इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। तो लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंड नहीं करती है। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में सेकंड का आंसर सी, इलेक्ट्रिक चार्ज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा, इसकी जो पृष्ठीय ऊर्जा होगी क्या होगी? बढ़ जाती है, घट जाती है या नहीं बदलती? या फिर डी, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं इसमें W इक्वल टू कैपिटल T इंटू डेल्टा A होता है। यहाँ पे कैपिटल जो T है उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, डेल्टा A क्षेत्रफल में वृद्धि है। तो देखिए, यदि बड़ी बूंद से अगर छोटी बूंद बनाई जाएगी तो छोटी बूंद बनने पर इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो किया गया कार्य का मान भी बढ़ जाएगा। कार्य का मान बढ़ेगा यानी कि ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो हमारा आंसर होगा ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ए, ऊर्जा इसकी बढ़ जाती है। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक सरल लोलक स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर रहा है तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? अंडर ग्रेविटी कोई अगर सिंपल पेंडुलम गिर रहा है तो उसकी जो आवर्तकाल होगा, उसका टाइम पीरियड है, वो कितना होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए कैपिटल T इक्वल टू 2π√L/g की होती है वैल्यू। जी ई लिखा है इसके अंदर, इफेक्टिव ग्रेविटी है। जी माइनस ए एक्सेलेरेशन है जिससे वो नीचे की साइड आ रहा है। ए की वैल्यू जी के इक्वल टू अंडर का अगर ग्रेविटी हो जाए, जी माइनस जी कैंसिल करके वैल्यू जीरो इसकी हो जाएगी। वैल्यू जब आप यहाँ पे जीरो रखेंगे तो वैल्यू आपका टाइम पीरियड इनफाइनाइट निकल के आएगा। तो हमारे दिए हुए ऑप्शन में इनफाइनाइट सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका आवर्तकाल अनंत होगा। क्वेश्चन नंबर 5, घर्षण विहीन मेज पर रखे द्रव्यमान स्मॉल m के विपरीत तलों से कमानियों को क्षैतिज रखा गया है तथा उनके दूसरे सिरे दृढ़ आधार से जुड़े हुए हैं। यदि कमानियों के बल नियतांक, इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और K2 हो तो द्रव्यमान की दोलन आवृत्ति क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी आपसे, दोलन आवृत्ति क्या होगी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, कुछ इस टाइप का है कि बीच में यहाँ मास है और दोनों तरफ K1 और K2 स्प्रिंग कांस्टेंट की दो स्प्रिंगें अटैच्ड हैं।
तो देखिए ये दोनों हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम है। इसका अगर स्प्रिंग कांस्टेंट निकालें तो K1 प्लस K2 होता है। और आप जानते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैपिटल T इक्वल टू 2π√m अपॉन KT होता है, K टोटल। वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड और K टोटल की वैल्यू K1 प्लस K2 यहाँ रखेंगे तो सॉल्व करके आपका आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू F इक्वल टू 1/2π√K1 प्लस K2 अपॉन M। तो हमारे दिए गए ऑप्शनों में बी ऑप्शन इसका 1/2π√K1 प्लस K2 अपॉन M स्मॉल m इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वॉन्डरबॉल समीकरण में कांस्टेंट A नियतांक A का अधिकतम मान क्या होगा? किस गैस के लिए इसका अधिकतम मान होता है? तो आप इसे लर्न कर लीजिए। इसका जो अधिकतम मान होता है वो अमोनिया के लिए होता है। ए की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अमोनिया गैस के लिए होती है। तो इसका डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एस निकाय में एक क्षण की लंबाई 10 मीटर है। क्षण की लंबाई एस डैश निकाय में जो एस निकाय के सापेक्ष इसके रिलेटिव 0.8 सी यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है कि स्पीड से गति कर रही हो तो उस निकाय में इसकी चाल क्या होगी? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए जैसा आपको दे रखा है v इक्वल टू 0.6 सी, आभासी लंबाई वर्चुअल इसकी लेंथ निकालें। फॉर्मूला होता है वास्तविक लंबाई √1 माइनस v² अपॉन c²। वास्तविक लंबाई यहाँ 10 मीटर रखिए, v की वैल्यू 0.6 सी रखिए। यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो 6 मीटर इसका राइट ऑप्शन होगा। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में सी 6 मीटर, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक इलेक्ट्रॉन का वेग जिसका द्रव्यमान उसके विराम द्रव्यमान का 10 गुना है होगा तो उसका मान कितना होगा? चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से स्मॉल m इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c² होता है। स्मॉल m की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे। गतिज जो द्रव्यमान है उसका मान 10 m0 है, स्थैतिक द्रव्यमान के बराबर। m0 से m0 कैंसिल करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू होगी 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे ऑप्शंस में से बी ऑप्शन इसका 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को लिखा जा सकता है। जैसे किस तरीके से लिखा जा सकता है तो देखते हैं। तो देखिए ऊष्मागतिकी के नियम से ds इक्वल टू dq अपॉन कैपिटल T होता है। यहाँ ds एंट्रोपी में परिवर्तन, चेंज इन एंट्रोपी होता है। dq इक्वल टू T इंटू ds के इक्वल टू होगा। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से सी ऑप्शन dq इक्वल टू T इंटू ds इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दो निकटवर्ती कुंजी एक साथ दबा दी गई हैं। उनके द्वारा उत्सर्जित स्वरों की आवृत्तियाँ n1 एवं n2 हैं। प्रति सेकंड सुने गए विस्पंदों की संख्या कितनी होगी? तो जैसा आप जानते हैं दो फ्रीक्वेंसी अगर आपको दे रखी हो तो उन फ्रीक्वेंसी का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस आपका विस्पंद बीट्स के इक्वल टू होता है। तो सी ऑप्शन इसका सही है, n1 माइनस n2 इक्वल टू बीट्स x के इक्वल टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, L लंबाई की तनी हुई डोरी जिसके दोनों सिरों पर कसा गया है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य की अप्रगामी तरंगें स्थापित हो सकती हैं जबकि L का मान होता है। L का मान कितना होता है? लैम्डा में, L में और N में आपसे संबंध पूछा है। N यहाँ एक पूर्णांक होल नंबर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ देखिए अगर ये एक L1 लेंथ की अगर हमने स्ट्रिंग ली तो देखिए अगर दोनों सिरों पर यहाँ फिक्स है तो यहाँ पर नोड्स बनते हैं, ये नोड और ये बीच में एंटी नोड। फर्स्ट कंडीशन में L1 इक्वल टू λ1/2। सेकेंड में यहाँ पर जब दो लूप आ रहे हैं तो L2 इक्वल टू 2λ/2। अगर इसी तरीके से देखा जाए कि अगर इसमें n मोड हो, n लूप्स हो इसमें, तो L इक्वल टू n λ/2
तो यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 2L/n इसका राइट आंसर होगा। तो हमारे दिए गए ऑप्शन में से सी ऑप्शन लैम्डा इक्वल टू 2L/n राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जब स्रोत एवं प्रेक्षक दोनों गतिमान हैं तो आवृत्तियों में आभासी परिवर्तन जो वर्चुअल फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, आभासी परिवर्तन ज्ञात करने संबंधी नियम किसने दिया या किसके द्वारा दिया गया? तो इसका संबंध ए डॉपलर के नियम से दिया जाता है। या आप जानते हैं बहुत पॉपुलर है ये, तो डॉपलर के नियम से दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो इनके बीच का कोण कितना होगा? ये दोनों वेक्टर हैं जो दे रखे हैं, उनके बीच का कोण कितना होगा? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए जैसे आपको दे रखा है ए वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। इसे आप ए डॉट बी कीजिए। तो देखिए i का i से मल्टीप्लाई करने पर 1, j का j का डॉट 1, k का k से 1 होता है। तो 4 इंटू 3 इसका होगा 12, 3 इंटू 4 ये भी 12 होगा, 4 इंटू 6 करने पर माइनस 24 होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। तो इस तरीके से ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। मैग्नीट्यूड √ax² प्लस ay² प्लस az² होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 16, तो ये लिखा हुआ है √41। और b का अगर मोड निकालते हैं तो इसी तरीके से निकाल के √61 आता है। और आप जानते हैं a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। थीटा यहाँ से निकालें, कॉस इनवर्स a डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी की वैल्यू 0 रखिए, डिवाइड दीजिए तो कॉस की वैल्यू यहाँ पर कॉस 0 आएगी। और ये ऐसा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो आपका 90 डिग्री इसका आंसर होगा। तो इन दोनों के बीच का कोण बी ऑप्शन 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता में वृद्धि की जा सकती है, किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है? फोकस दूरी बढ़ाकर, बी उच्च शक्ति की नेत्रिका लेंस लगाकर, तो नेत्रिका यहाँ है, और सी इसका कम शक्ति की नेत्रिका लगाकर, या डी आपका वस्तु की दूरी बढ़ाकर। किस प्रकार से दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए अगर आपको दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ानी है तो उच्च शक्ति की नेत्रिका लेंस लगाकर, आई लेंस लगाकर इसकी आवर्धन क्षमता मैग्नीफाइंग पावर बढ़ा सकते हैं। देखिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निम्न तरीकों से बढ़ाई जा सकती है, निम्न प्रकार बढ़ाई जा सकती है। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी बढ़ाकर इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं। सेकंड, आई लेंस की फोकस दूरी घटाकर इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं। एंड थर्ड, उच्च पावर के आई पीस का प्रयोग करके आवर्धन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये 3 विधियां हैं जिससे आवर्धन क्षमता दूरदर्शी की बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विवर्तन व अपवर्तन संकेत करते हैं। तो विवर्तन और अपवर्तन ये किस प्रकार का संकेत करते हैं? तो ये तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये थे आपके इम्पोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।